हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि हमारी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है टारगेट और स्टॉप लॉस। तो हमें टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना चाहिए, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके और हमारा जो लॉसेस है वो हमारे डिक्रीज हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शुरुआत करते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए। तो जो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, और दूसरा वो डिपेंड करता है रेशियोज के ऊपर। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से प्राइसेस वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइसेस थोड़ी सी देर रेजिस्टेंस खाने के बाद नीचे गिर सकते हैं। तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और रही बात रेशियोज की, तो रेशियोज हमारे पास दो रेशियोज होती है, एक 1:1 की रेशियो होती है और एक 1:2 की रेशियो होती है। तो 1:1, सो जो ये है, ये जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए यूज होती है, यानी कि बिगिनर्स के लिए यूज होती है। और जो 1:2 है, यूजली ये प्रोफेशनल्स जो है वो इसको यूज करते हैं 1:2 को। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तब भी ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दे सकती है। तो इससे एंड तक बने रहिए। और हम इसको डिस्कस करने वाले हैं 1:1 और 1:2। चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक लेट सपोज हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर के रेजिस्टेंस खाकर फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। अब हम यहाँ से ज्यूम करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट थोड़े से ऊपर गए, लेकिन अगली कैंडल में जो है यहाँ से ब्रेक ले लिया, ब्रेक डाउन हो गया है। तो यहाँ से नीचे की तरफ इस ट्रेंड को तोड़ दिया है प्राइसेस ने। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड हमें कहाँ पे लेना है, हमें यहाँ से ट्रेड लेना है, एंट्री लेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है तो हमें अपना एसएल सेट करना होगा। एसएल सबसे पहले सेट करना है, उसके बाद टारगेट सेट करेंगे। तो एसएल हम कहाँ सेट करेंगे, जहाँ पे हमने एंट्री ली है उस ट्रेंड के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की साइड हम यहाँ पर अपना एसएल सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पर जो बिगनर्स हैं उनके लिए 1:1 और जो प्रोफेशनल्स हैं वो 1:2 टारगेट रखेंगे, ठीक है। 1:2 भी हो सकता है, 1:5 भी कई बार मिल जाता है हमें, कई बार 1:7 भी हमें टारगेट मिल जाता है। लेकिन 1:2 के साथ हमें क्या करना है, हमें अपने एसएल को ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को हमें ट्रेल करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना एसएल ट्रेल करना है अगर हमने 1:2 टारगेट रखा है तो, क्योंकि हमारे इसमें टारगेट बड़ा है और हमारा स्टॉप लॉस छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1:2 रहेगा, यानी कि ट्वाइस हमारा टारगेट रहेगा और 1 पॉइंट हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। अब अगर हमने 1:2 रखा है, यहाँ पर हमारा टारगेट है, प्राइसेस हमारे काफी नीचे तक आ गए, सपोज प्राइसेस यहाँ से नीचे नीचे की तरफ यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें लग रहा है कि हमें स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये इससे भी नीचे जाएगा। हम क्या करेंगे, हम अपने टारगेट को यहाँ से हटाकर थोड़ा और नीचे कर देंगे। लेकिन हमने टारगेट नीचे किया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एसएल को भी हटाकर यहाँ से, जैसे इसने यहाँ पर ब्रेक किया, हमें एसएल को हटाकर यहाँ रख देना है, ठीक है। यहाँ रखने से क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे अगर हम, तो हम प्रॉफिट में तो रहेंगे ही रहेंगे, अगर एसएल हिट हो गया तब भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। और अगर हमें हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, ये यहाँ से आकर थोड़ा सा देर रहकर और वापस यहाँ तक आ गया, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए हमें 1:2 के रेशियो में अपने एसएल को ट्रेल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमें 1:2 और 1:1 रेशियो की जरूरत पड़ती है। और हमारे पास काफी पैटर्न्स भी होते हैं, उन पैटर्न्स के थ्रू भी हमें टारगेट और एसएल सिलेक्ट करने होते हैं। पैटर्न्स कैसे होंगे, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, प्राइसेस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, और यहाँ से हमें एक डब्ल्यू पैटर्न मिलना शुरू हो गया, ठीक है। ये हमारे डब्ल्यू पैटर्न की नेक है, इस नेक को प्राइसेस ने तोड़ दिया ऊपर की तरफ। अब हमारा टारगेट और अब हमारा एसएल क्या होगा, अब हमारा एसएल और टारगेट होगा ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं नेक से लेकर इसके बॉटम तक, ये डिस्टेंस हमारा टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, ये हमारा टारगेट रहेगा। और एसएल क्या होगा, एसएल यूजुअली जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये टारगेट रहता है, यानी कि जहां पर हमारा ये जो बॉटम था उसके थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा नीचे ही हमें अपना एसएल सेट करना होता है। इसमें क्या होगा, हमारी रेशियो क्या बन जाएगी, 1:1, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना टारगेट जो है, ये जो जहां से ब्रेक लिया है उससे थोड़ा सा नीचे या फिर इसके इस हाइट के 50% तक अपना एसएल सेट कर लेते हैं।
उनको पता है, या मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो पैटर्न ब्रेक होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आते हैं रीटेस्ट करने के लिए। इसको बोलते हैं रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया है, ठीक है। यहाँ से रीटेस्ट करके वापस बाउंस बैक करके ये ऊपर की तरफ अपने टारगेट के लिए चल पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा जो एसएल है अगर 50% पे भी रखते हैं तो भी बहुत ज्यादा ही कम चांसेस होते हैं कि ये हिट होगा, ठीक है। ये यहाँ से रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ चल जाता है। तो यहाँ पे भी हमारी रेशियोज काम आती हैं और हमारी थोड़ी सी मेजरमेंट जो हमने यहाँ से भी मेजर किया, ये भी हमें हेल्प करता है अपना टारगेट और एसएल सेट करने के लिए। इसी तरह से दूसरे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्राइसेस हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से आकर हमें एक कंसोलिडेशन मिली है, हमारा जो प्राइसेस है वो एक ट्राइंगल पैटर्न बना रहे हैं, एक ट्राइंगल के अंदर मूव करना शुरू हो गए। अब यहाँ पर आकर थोड़ी से कंजस्टेड एरिया हो गया। अब यहाँ से प्राइसेस कितना कितना कम मूव करेंगे, मूव तो उनको करना ही है, तो ये ब्रेक लेंगे। तो यूजुअली जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल होते हैं वो मोमेंटम जो है उसके कॉन्टिन्यूशन का सिंबल होते हैं। तो यानी कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो यानी कि ब्रेक करने के बाद ये अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, ऐसा सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स के साथ यूजुअली होता है, ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है, कई बार यहाँ से भी ब्रेकआउट करके ये नीचे की तरफ भी गिर जाते हैं, बट ज्यादातर केसेस में ये ऊपर की तरफ ब्रेक लेते हैं और ऊपर की साइड अपना जो ट्रेंड चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब इस केस में हम अपना टारगेट क्या रखेंगे? इस केस में यूजुअली जो है जो प्रोफेशनल्स हैं वो जो इसका जो मैक्सिमम एरिया है इसको अपना टारगेट कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं हूँ या जैसे मैं अपनी वीडियोस में सजेस्ट करती हूँ तो मैं मैक्सिमम एरिया कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं बीच में से या फिर इसके थोड़ा सा ज्यादा आगे तक यानी कि 3/4 ट्रायंगल को कवर करके अपना टारगेट सेट करती हूँ। तो इसको मेजर करेंगे हम, यही ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली यहाँ रख देंगे और ये हमारा रहेगा टारगेट। अब इसमें एसएल क्या होगा? एसएल देखिए हमने एंट्री यहाँ से ली है, एसएल क्या होगा हमारा इस ट्राइंगल के जस्ट थोड़ा सा नीचे की साइड। यूजुअली जो प्रोफेशनल्स हैं वो जहाँ से ब्रेकआउट लिया है उससे थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए आप अपना एसएल जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 1:2 के ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ पर आपको रेशियो मिल रही है देखने के लिए। आप यहाँ पर डिस्टेंस भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो बन रहा है। चलिए अब ये चीजें ही हम डिस्कस करते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो जो पहला चार्ट मैंने अभी ओपन किया है ये है कोल इंडिया का चार्ट। ये कोल इंडिया का चार्ट है और इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ था, एक अप ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ से ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने शॉर्ट सेलिंग करनी है। शॉर्ट सेलिंग के लिए हम मेजर करेंगे, हमने यहाँ से एंट्री ली, देखिए ब्रेकआउट लिया है, ब्रेक किया है। देखिए वैसे तो इस कैंडल ने ब्रेक किया है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है नीचे। दूसरी कैंडल ये जो अगले दिन बनी है इसने कंफर्मेशन दे दी कि अब हमारे जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो चुका है। हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल के पास या इस कैंडल के बीच में हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम अपना जो एसएल है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे, यानी कि जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, या फिर ये जो आपकी कैंडल जिसने कैंडल ने ब्रेक लिया है ना, आप उस कैंडल का हाई भी रख सकते हो, उस कैंडल का हाई आप अपना एसएल सेट कर दोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 1:1 यहाँ पे आपको रेशियो दिख रही है, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.53 है। अगर आप बिगनर हैं तो हमें 1.1 अपना टारगेट सेट करना है, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा, यहाँ तक आपका टारगेट होगा अगर आप बिगनर हैं तो। और जो प्रोफेशनल्स है, अब देखो ये कहाँ तक गया है, ये कहाँ तक गया है, ये यहाँ तक आया है, ये कितना बनी है यहाँ पे 5.63 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना है यहाँ पर, है ना। तो यानी कि ये जो 1:5 का यहाँ पे हमें 1:5.6 का यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1:2 का अपना टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर हमने 1:2 का टारगेट रखा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से ब्रेक होने वाला है तो हम क्या करेंगे, अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। हमने अपना टारगेट लेट्स सपोज उठाकर हमने थोड़ा सा और नीचे यहाँ कर दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना एसएल भी चेंज करना पड़ेगा। हमें अपना एसएल उठाकर जहां हमारा पहले टारगेट था वहां पर हमें अपना एसएल सेट करना पड़ेगा। हमारा टारगेट यहाँ पे था अराउंड, यहाँ पे हमें अपना एसएल सेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से फिर से अपना टारगेट बढ़ा देते हैं तो हमें अपना एसएल भी वापस यहाँ पर सेट करना पड़ेगा जहां पर हमारा सेकंड टारगेट था। तो इसको बोलते हैं अपना एसएल को ट्रेल करना, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी 1:1 और 1:2 की रेशियो को समझा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
इसी चार्ट पे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा है, एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एम पैटर्न बन रहा है। अब हमें एम पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेना आता है, हमें पता है कि भी हमें मेजर क्या करना है, जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है और वो हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको मेजर करना है, यानी कि ये जो आपके पीक्स है यहाँ से लेकर इसके बॉटम तक ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। सेम एग्जैक्टली यही ट्रेंड लाइन उठाकर आप जहां से आपका ब्रेकआउट हुआ है वहां रख देंगे, वहां रख दिया। और अब आपका एसएल कहाँ पे होगा, एसएल मैंने आपको बताया है कि ये जो पीक है यहाँ से ऊपर होगा, या फिर अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका एसएल जो है इस पैटर्न के बीच में होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से ट्रेड लिया है, आपने शॉर्ट सेलिंग करी है, एसएल आपका इस पैटर्न के बीच में होगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट होगा वो आपने यहाँ से मार्क कर रखा है, आपका टारगेट होगा ये लेवल 1.93, तो ऑलमोस्ट 1:2 का आपको यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब क्या हुआ है, प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ गिरे हैं, नीचे की तरफ गिरे, थोड़ा सा ऊपर गए हैं, ऊपर जाके इन्होंने इस लेवल को रीटेस्ट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो नेक बनी हुई है, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो, इसको रीटेस्ट किया है। इसको लाइन को मैं थोड़ा सा और थिक कर देती हूँ, या इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद वापस नीचे आकर अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो इस तरह से हमें पैटर्न्स के साथ अपना टारगेट और एसएल सेट करना है। दूसरा चार्ट खोलते हैं हम, अदानी ईएनटी। अदानी ईएनटी चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ जी, यहाँ देखिए एक चैनल के अंदर अंदर चल रहा है। चैनल क्या होती है, दो पैरेलल लाइंस जिसके अंदर अंदर जो है स्टॉक मूव कर रहा है, ठीक है, उससे बाहर नहीं जा रहा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चैनल के अंदर अंदर मूव कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। तो लेकिन दो लाइन्स के बीच बीच में ये चल रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट ले लिया। अब हम क्या करें, अब हमें टारगेट लगाना है और हमें एसएल लगाना है। अब टारगेट क्या रखेंगे हम, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, येलो लाइन मैंने पहले से मार्क करी हुई है, ये इन दो लाइंस का डिस्टेंस है। इन दो लाइंस के डिस्टेंस को मैंने मेजर किया है, और मेजर करने के बाद यही एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन मैंने उठाकर जहां ब्रेकआउट हुआ था मैंने वहां रख दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हमें अपना टारगेट पता चल गया। अब हमें इसमें बाइंग करनी है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन लेनी है। हम यहाँ पर एंट्री लेंगे जहां से एग्जैक्टली ब्रेकआउट होता है, एग्जैक्टली उस पॉइंट से हम एंट्री कभी नहीं लेते हैं, हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड एंट्री लेनी है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन के लिए एक दूसरी कैंडल की हेल्प चाहिए होती है, या फिर हमें एक दूसरे इंडिकेटर या टूल की जरूरत होती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम वहां पर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की साइड अपना रखेंगे, और यहाँ से आप या तो इसका 50%, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो 50% रखते हैं, या जहां से ब्रेकआउट लिया है उसे जस्ट थोड़ा सा नीचे अपना एसएल रखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे की साइड एसएल रख रही हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ एसएल रखा है, ठीक है। और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, ये वाली रेड कैंडल, ये देखिए इसकी विक कहाँ तक आई है, बहुत नीचे तक आई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम नीचे भी रखते हैं, अगर एक जहां से ब्रेक हुआ है उसके नीचे भी अगर हमने ऐसे रखना है, तो हमें उस जगह पर रखना है जहां पर हमें कोई, यहाँ पर देखिए सपोर्ट मिल रहा है, कोई सपोर्ट मिल रहा है उस पर, और उस सपोर्ट से भी अगर हो सके तो थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे ही रखना चाहिए, ताकि इस सपोर्ट से जो कैंडल आकर है वो ऊपर की तरफ वापस मुड़ जाए और हमारा एसएल हिट ना हो। तो हमारा जो एसएल है वो इस सपोर्ट तक या इससे थोड़ा सा नीचे की साइड होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें इसमें बाइंग करनी है, हमने यहाँ से एंट्री ली है, यहाँ से यहाँ तक हमने अपना एसएल सेट कर दिया है, हमारा टारगेट यहाँ पर फिक्स्ड है, ये हमने लाइन ड्रॉ करी है तो इसी टेढ़ी हो गई है, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, और यहाँ से देखिए ये हमारा रहेगा टारगेट, ठीक है। इसमें एक और टिप है, टिप ये है, देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट तो हमने ठीक है यहाँ पर हमने सेट कर दिया, लेकिन कभी भी पूरा पूरा टारगेट नहीं रखना। हम हमेशा जो भी आपका टारगेट बन रहा है उससे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स नीचे ही रखना है, ठीक है। थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जो सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है उसके पास से ही कैंडल वापस मुड़ जाती है, तो हो सकता है कि आपकी कैंडल्स जो हैं ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ जाए, और बिना टारगेट को हिट करे यहीं से ही वापस मुड़ जाए,
ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपना लॉसेस नहीं करवाने हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो टारगेट है उससे जस्ट 1-2 पॉइंट नीचे की साइड अपना टारगेट सेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट कहाँ हिट हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट हमारे टारगेट से भी ऊपर चला गया है, हमारे टारगेट से भी ऊपर प्राइसेस चले गए हैं। ठीक है ना, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और हमारा टारगेट यहाँ पर जाकर अचीव हो गया। ठीक है, तो ये था अदानी ENT। यहाँ पर हमारे जो रेशियोज है वो भी आप यूज कर सकते हैं, और जो आपकी मेजरमेंट है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको अपनी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक टिप दिया है कि जो आपका सपोर्ट बन रहा है उससे थोड़ा सा नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे आप, चार्ट्स को जितना हो सके देखिए, दिन में 10-15 चार्ट्स तो कम से कम नोटिस करिए ही करिए। नेक्स्ट एक और स्टॉक लेते हैं, मैंने सेल लिया है यहाँ पर स्टील अथॉरिटी। यहाँ पर देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। ये देखिए यहाँ पर बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पर बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न। ये देखिए यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। हमें क्या करना है, हमें मेजर करना है इसकी हाइट से इसके लो तक का डिस्टेंस, और इसी ट्रेंड लाइन को उठाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ रखने के बाद हमने क्या एक चीज और आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है, यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट लिया है। ब्रेकआउट लेने के बाद ब्रेकआउट लिया, प्राइसेस ऊपर गए, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है और हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो सेम चीज होती है, रीटेस्ट करने के लिए यूजुअली जो है पैटर्न्स को प्राइसेस एक बारी वापस रिवर्सल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट स्टॉक मैं आपको दे रही हूँ, ये है टेक महिंद्रा। ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान से देखिए इसको, इसमें मैंने काफी सारी मार्किंग्स की हुई है। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें कैसे यूज करना है। टेक महिंद्रा नहीं, HCL टेक है, HCL टेक है, इसमें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, उसको ब्रेक भी कर दिया और टारगेट भी अचीव हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हमें देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखना है, मैं यहाँ से पहले लाइंस डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, हमें पता है प्राइसेस नीचे की तरफ आए हैं, यहाँ से प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगे हैं, यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़े हैं, थोड़ा सा वापस यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है इस पीक से। ठीक है, इस पीक से रेजिस्टेंस मिला, वापस नीचे आए, इस पीक को तोड़ा। अब इस पीक को तोड़ने के बाद हमारा अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट होगा हमारी अगली पीक, ये रही। इस पीक को यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आए प्राइसेस, इस पीक को तोड़ा, तो अगली टारगेट क्या होना चाहिए था हमारा, अगला टारगेट होना चाहिए था हमारे अगली पीक, लेकिन इस पीक को इसने कुछ वैल्यू ही नहीं किया। इस पीक को बिना यहाँ से रेजिस्टेंस लिए प्राइसेस ऊपर चले गए। अब अगला टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, अगली पीक, जो कि अचीव हो गया। इसको टूटने के बाद हमारी नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगली पीक, वो भी अचीव हो गया। तो ये देखिए हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं, देखिए ये क्या बने हुए हैं, ये पीक्स क्या बनी हुई है, ये पीक बनी हुई है रेजिस्टेंसेस। अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसको रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, अगर प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिलेगा। जिस तरह से आपको यहाँ पे पीक्स देखने को मिली है, इसी तरह से आपको लोज देखने को मिलते हैं जब डाउन ट्रेंड चलता है तो। ठीक है, तो हमारा टारगेट और हमारे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो हमें टारगेट देते हैं, और हमारा एसएल क्या होगा, एसएल इसमें क्या होगा, जैसे अगर हमें डब्ल्यू पैटर्न है उसमें तो हमारे यहाँ पर बन जाएगा, उसमें हमारा यहाँ पर एसएल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया है, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हमारा एसएल कहाँ होगा, हमारा एसएल होगा, मैं इसमें कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर हम इसे व्हाइट कलर कर लेते हैं, एसएल हमारा यहाँ होगा। ठीक है, इसको ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, तो अब हमारा एसएल क्या होगा, हमारा एसएल यहाँ होगा। इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया, तो अब हमारा एसएल क्या होगा, देखिए ये लेवल, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये येलो लाइन मैंने इस पीक से खींची है। ठीक है, अगर इसकी पीक एग्जैक्ट हम नोटिस करें तो ये जो इसका टिप है, ये जो कैंडल्स का टिप है ये बनता है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जैसे ही ब्रेक होगा तो अब हमारा एसएल क्या बन जाएगा, इस लाइन के नीचे की साइड हमारा एसएल बन जाएगा, और हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट पीक। तो ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हमें नए एसएल और नए टारगेट्स देते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके जो कंसेप्ट्स हैं स्टॉप लॉस और टारगेट्स के वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल के दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं इसी तरह की वीडियोस पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए जल्द से जल्द और लेकर आऊं, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं और आप एक प्रो की तरह मार्केट में आ सके, एंट्री ले सके। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।